एक बार की बात है, भगवान शंकर तपस्या में लीन थे। उसी समय माता पार्वती उनके पास आई और थोड़े गुस्से में बोली, पार्वती, स्वामी, आप सारा दिन पर्वत पर तपस्या करते रहते हैं और मैं पूरे दिन घर का कामकाज संभालती हूँ। आप कुछ कमाते नहीं हैं, न खाने को कुछ है, न बच्चों को खिलाने को। क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार कैसे चलेगा? भगवान शंकर चुपचाप माता पार्वती की बातें सुनते रहे। पार्वती थोड़े शांत स्वर में, स्वामी, मेरी एक बात मानेंगे? शंकर मुस्कुराते हुए, मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे पार्वती, और 7 वचनों का पालन करने का वादा किया था। कहो, क्या करना है? पार्वती, तो फिर ऐसा कीजिए, वृंदावन जाए, एक नंदी बैल आपके पास है, दूसरा बैल कन्हैया से मांग लीजिए। वहां जाकर कन्हैया के खेत में खेती कीजिए, फसल जो भी होगी ले आइए, कुछ तो सहारा मिलेगा। पर ध्यान रहे स्वामी, कन्हैया से कहना, मैं ऊपर की खेती लूंगा, नीचे की तुम्हारी होगी। शंकर, ठीक है देवी, जैसा तुम कहो। संगीत में नंदी बैल की टापों की आवाज। भगवान शिव नंदी पर सवार होकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। रास्ते में नंदी बैल बोला, नंदी प्रभु, जा तो रहे हैं, पर कन्हैया बहुत चालाक है, संभल कर रहिएगा। शंकर हंसते हुए, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है, अब तो खेती करके ही लौटूंगा। जब भोलेनाथ कन्हैया के द्वार पहुंचे तो शंख की आवाज सुनकर कृष्ण जी बाहर आए। कृष्ण प्रणाम करते हुए, भोलेनाथ, आप अचानक कैसे पधारे? संदेश भेज देते, मैं स्वयं मिलने आता। शंकर, कन्हैया, मुझे एक काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मुझे अपने खेत में खेती करनी है। एक बैल मेरा है, एक बैल मुझे तुम्हारा चाहिए। कृष्ण, मैया, क्या विचार है? भोलेनाथ, हमारे खेत में खेती करना चाहते हैं। यशोदा, मैया, बिल्कुल, ये तो सौभाग्य की बात है, हमें तो बनी बनाई फसल मिल जाएगी। शंकर, एक बात और, मैं ऊपर की खेती लूंगा और नीचे की तुम्हारी होगी। बताओ, मैं क्या बोऊं? कृष्ण, ठीक है, फिर आप आलू बो दीजिए। भगवान शंकर ने खेत जोता, मेहनत की और कुछ ही दिनों में आलू की फसल तैयार हो गई। शर्त के अनुसार भगवान शंकर ने ऊपर का हिस्सा लिया, पत्तियां और कटरी भरकर कैलाश ले आए। पार्वती कटरी खोलते ही चौंकते हुए, प्रभु, ये क्या उठा लाए? ये तो सिर्फ पत्ते हैं, फसल कहाँ है? शंकर शांत भाव से, मैंने जैसा तुमने कहा वैसा ही किया, ऊपर की खेती ले आया। पार्वती गुस्से में, अब इन पत्तों का मैं क्या करूं? जाओ, दोबारा जाओ, इस बार नीचे की खेती मान कर लाओ। फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन को रवाना हुए। नंदी, प्रभु, चेतावनी दे रहा हूँ, कन्हैया बहुत होशियार है। शंकर, ठीक है, देखा जाएगा। इस बार भोलेनाथ ने कन्हैया से कहा, मैं नीचे की खेती लूंगा, ऊपर की तुम्हारी रहे। बताओ, अब क्या बोऊं? कृष्ण, ठीक है, फिर इस बार बाजरा बो दीजिए। शंकर जी ने मेहनत से बाजरा बोया। फसल तैयार होने पर उन्होंने नीचे की डांठें सूखी घास जैसी काटी और कैलाश ले गए। पार्वती झुंझलाकर, प्रभु, ये क्या? ये तो सिर्फ सूखी डांठें हैं, अनाज कहाँ है? शंकर, कैलाश ले गए और ऊपर का बाजरे सारा कृष्णा और यशोदा मैया घर ले गए। कैलाश पहुंचकर जब शंकर जी ने माता पार्वती को बाजरे के नीचे की दांती की गठरी से भारी दिखाई तो वह फिर से क्रोधित हो गई। फिर माता पार्वती बोली, अरे आप ये क्या लेकर आ गए? ये तो घास फूस है, इनका मैं क्या करूंगी? इसमें बजरी का दाना कहाँ है? भगवान शंकर बोलते हैं, पार्वती, तुमने ही तो कहा कि मैं नीचे की खेती ले आऊं, इसलिए ऊपर की खेती मैं कन्हैया को दे दी। माता पार्वती बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या बनाऊं और मैं क्या खिलाना? आप एक बार फिर से जाए और इस बार कन्हैया से कहना कि ऊपर और नीचे दोनों की खेती आप ही रखोगे। भगवान शंकर बोलते, ठीक है पार्वती, जैसा तुम कहो, मैं फिर से जाता हूँ, चलो नदी। शंकर जी कन्हैया के द्वार पर पहुंचे और उनसे फिर से खेती करने की के लिए कहा। शंकर बोल, कन्हैया, इस बार ऊपर और नीचे दोनों की खेती में ही लूंगा, बताओ मुझे क्या बोना है? कृष्णा बोलते हैं, ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इस बार मक्का बो दो। इस बार आप ऊपर और नीचे की खेती ले लेना और जो बचेगा उसे मैं रख लूंगा। कुछ ही समय में मक्का की बहुत अच्छी फसल लगाई। कृष्ण जी यशोदा मैया के साथ मिलकर बीच का हिस्सा यानी मक्का तोड़कर घर ले आए और ऊपर और नीचे भगवान शंकर कैलाश ले गए। इस बार भगवान शंकर और नंदी बहुत खुश थे कि ऊपर और दोनों खेती देखकर माता पार्वती बहुत खुश होगी। और जैसे ही उन्होंने माता पार्वती को बाजरे की गठरी पकड़ाई, जिसे देखकर माता पार्वती अपना सिर पकड़कर बैठ गई।
फिर बोलने लगे, रे ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, पर इसमें भुट्टा कहाँ है? भगवान से बोलते हैं, पार्वती तुमने ही तो कहा था ऊपर के और नीचे की खेती लेकर आओ, इसलिए मैं ऊपर और नीचे की खेती लेकर आया हूँ। अब मैं भोला भाला जैसा तुमने मुझसे कहा, मैंने वैसे ही किया, तभी कृष्ण जी आते हैं। माता पार्वती बिल्कुल उचित कह रहे हैं। भोलेनाथ को तभी तो भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, प्रेम से इनको जो भी अर्पित करता है वह ग्रहण कर लेते हैं। आप धन्य है। भोलेनाथ। माँ पार्वती भोलेनाथ के द्वारा की हुई खेती में ले आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। माता पार्वती देखती है कि भोलेनाथ तो बहुत ही बढ़िया खेती करके आलू बाजरा मक्का उग गया है। वह खुशी से फूल नहीं समाती। माता पार्वती बोलती है, कुछ भी कहिए स्वामी, पर अपने नंदी और कान्हा के बैलों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खेती की है।